Good morning, student. Mention the class book number 54. Mention the date on your page. Open your books. Our new topic is how do new laws come about. नए कानून कैसे आए, कैसे बने. द पार्लियामेंट, आपको पता है सारे कानून जो होते हैं पार्लियामेंट हाउस में बनते हैं. नए नए कानून और पुराने वहीं से इम्प्लीमेंट होते हैं. तो सांसद भवन. द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. कानून बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट हाउस का. There are many ways, ऐसे बहुत सारे ways हैं through which this takes place, and it often different groups in society that rate the need for a particular role. हमेशा समाज में विभिन्न समूह द्वारा आवश्यकताएं होती हैं ऐसे पर्टिकुलर कानून या लॉ की. An important role of parliament is to be sensitive to the problem. पार्लियामेंट प्रॉब्लम के लिए बहुत सेंसिटिव होता है. फेस्ड बाय पीपल, जो लोगों द्वारा फेस की जाती है. लेट अस रीड द फ्लोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है, उसका इशू के बारे में आगे स्टोरी दी हुई है. वॉज बाउट टू अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोसीड अडॉप्ट फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ. डोमेस्टिक वायलेंस के यानी घरेलू हिंसा के बारे में आगे स्टोरी दी है. तो कानून द्वारा किस तरह उसको उस पर कंट्रोल किया जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस होता है रेफर्स टू द इंजरी या हार्म, द थ्रेट ऑफ, ऐसा खतरा, किसी चोट लग जाना या हार्म किया जाना काउज बाय एन एडल्ट मेल के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा अगेंस्ट अपनी वाइफ, उसकी वाइफ पर. इंजरी में भी कॉज बाय फिजिकली भी हो सकती है एंड बीटिंग अप, पीटा जाना विमेन, और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर. Abuse or women can also include verbal, sexual and economic abuse. Protection of women from domestic वायलेंस एक्ट निकाला गया था. इसके खिलाफ वो एक्ट निकला है, कानून निकला है 2005 में. एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल women who have lived together in a shared household with the make members who is perpetrating the violence. तो आगे स्टोरी पढ़ते हैं स्टूडेंट. जो ये घरेलू हिंसा के लिए जो कानून निकला है और घरेलू हिंसा की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्टोरी दी गई है नेक्स्ट पेज पर. आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं. शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? शाजिया का तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है. इज़ नॉट इट अ ग्रेट डे फॉर वीमेन? ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन है. ये अक्टूबर 2006 की बात है स्टूडेंट. नॉट जस्ट वीमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. इस महिलाओं के लिए नहीं, हिंसा मुक्त घर हर एक के लिए बेनिफिट होगा. कुसुम, इट टेक्स सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास. इसने बहुत लंबा समय लिया है पास इस कानून के लिए. इनफैक्ट इट बिगेन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ. और ये शुरू होता है एक नए कानून के लिए भी. कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर विमेन ऑर्गेनाइजेशन. कुसुम एंड शाजिया वर्क कर रही होती हैं विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. उनको याद होता है कि एक महिला की जर्नी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एट गोट पास, कि किस तरह से उनको प्राप्त हुआ है घरेलू हिंसा के लिए एक्ट. तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट. अप्रैल 1991, टिपिकली डे और ऑफिस के यहाँ पर डे की बात हो रही है. आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी. ऑफिस में आती है महिला उनके पास, वो बोलती है मेरे हस्बैंड मुझे बीट करते हैं. आई हैव नॉट टोल्ड एनी सो फार, आई फील अशेम्ड, आई कैन नॉट गो लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव टू नो नाउ वेयर टू गो. बट हमें कहाँ जाएँ, हम किसी से नहीं कह पाए, मुझे अशेम्ड फील होता है, हम कहाँ जाएँ. आई Being ill treated by my son, अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ. डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, they were abuse me, अब्यूज करते हैं. I have no access to my bank accounts, मैं अपने बैंक अकाउंट्स तक नहीं जा पाती. They may even throw me out, जो बाहर निकाल रहे हैं. I don't want to go to the place, मैं प्लेस में नहीं जाना चाहती. I just want to stop the violence, मुझे हिंसा नहीं चाहिए. I just want to be thrown out of my I living in. तो दोनों अपनी अपनी बातें बोलती हैं. Unfortunately, the existing law is a क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन. ये जो एक्जिस्टिंग लॉ है वो क्रिमिनल है, इसलिए इस टाइप के ऑप्शंस नहीं दिए गए. थ्रू द 1990s में द नीड फॉर ए न्यू लॉ, एक नए कानून की आवश्यकता थी. वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फॉरम्स. वी हैव हियर टेस्टिमोनीज, हमने गवाही सुनी. ऑफ सेवरल वुमेन की. वी हैव सीन दैट वुमेन वांट प्रोटेक्शन, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए अगेंस्ट बीइंग बीटेन. द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन शेयर्ड हाउस होल्ड, ऑफन टेम्परेरी रिलीफ, उनको आराम चाहिए. वी नीड अ न्यू सिविल लॉ, हमें एक नए सिविल लॉ की ज़रूरत है टू एड्रेस दिस इशू, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए. यहाँ पर देखिए ऐसे टाइप से मीटिंग हो रही है, पब्लिक हियरिंग वुमेन्स की. 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव में एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज़ आफ्टर नेशनल वाइड कंसल्टेशन टू द लेट एंड ड्राफ्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस में ये एक समूह बनाया गया. प्रिवेंशन प्रोटेक्शन द बिल
ये बिल पास किया गया, ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, ये फिजिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद ए शेयर डोमेस्टिक स्पेस। कानून कोई भी घरेलू हिंसा से होने वाला कोई भी सब टॉपिक कवर करेगा। दिस शुड बी प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम विद, तो कानून सबको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम बीइंग इवेक्टेड, जो निकाले गए हैं शेयर्ड हाउस होल्ड से। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, आगे आराम के बारे में देखिए। आगे महिलाओं के लिए क्या दिया हुआ है। मीटिंग्स पर हेल्ड, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग की जा रही है। वुमेन मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ, वुमेन आंदोलन को एक नया कानून चाहिए डोमेस्टिक यानी घरेलू हिंसा के लिए। गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट सून, गवर्नमेंट इसको संसद भवन में जल्दी ही निकालेंगी। आगे देखिए। सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट के लिए। एस्टिमेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की जो मेंबर हैं उन्होंने प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज, प्रेजेंट बिल चेंज किया गया। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, हम एग्री नहीं है इस टाइप की डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन से। प्रपोज आया, द लॉज नीड्स, कानून को आवश्यकता है टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, टेम्परेरी कस्टडी चिल्ड्रंस की। आगे देख सकते हैं इसमें। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस, पार्लियामेंट हाउस में बिल इंट्रोड्यूस कराया 2002 में, बट दिस बिल नन व्हाट हैव बीन सजेस्टिंग की, क्या सजेस्ट किया गया है। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, बिल अपनी प्रेजेंट फॉर्म में है। लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जब कोई भी नया कानून बनता है उसके बाद उसको फाइनलाइज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। वी कुड स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन, हमें याचिका की आवश्यकता है। देख सकते हैं एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2000 की, व्हाट इज़ द न्यू लॉ, नया कानून क्या है। दिस लॉ इज़ द फर्स्ट इन रिकॉग्नाइज वीमेन राइट, इसमें महिलाओं के लिए अधिकार रखा गया है टू वायलेंस फ्री, हिंसा से मुक्त होने का जो घर में होती हैं। प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि विस्तार पूर्वक डेफिनेशन दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस की। दिस इज़ द सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ, ये आराम देने के लिए मिलियंस ऑफ महिलाओं के लिए, इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर, डॉटर, सिस्टर अफेक्टेड बाय, जो अफेक्ट की जा रही है वायलेंस इन देयर होम्स। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा आप इसको रीड आउट करेंगे। दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज, पहचान कराता है राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं के अधिकार की, टू लिव इन ए शेयर हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट प्रोटेक्शन, महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलती है। ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, हिंसा जो उनके साथ होती है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन उनको दी जाती है, सुरक्षित किया जाता है हिंसा से। वुमेन कैन गेट मॉनिटरी, यानी धन संबंधी रिलीफ भी दिया जाता है, टू मीट देयर एक्सपेंसेस, ताकि इनके खर्चे पूरे हो सके, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट के साथ साथ। नाउ बिगिन्स अनदर लॉन्ग जर्नी। Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. अब ये कार्यान्वयन किया जाएगा इस लॉ पर, कानून, और आगे सो गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी। तो इस तरह कानून बना है महिलाओं के सुरक्षा के लिए। देख, वाई दिस इज एन इम्पोर्टेंट लॉ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट है, ये महिलाओं की हिंसा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आगे दिया गया है, यस इम्पोर्टेंट है। इंश्योर न्यू लॉ इज इम्पोर्टेंट, इम्प्लीमेंट एंड फोर्स बाय गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाएगा। अब गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है, अब महिलाओं के लिए भी सुरक्षा के लिए कानून बना दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।